राणा सांगा ने बाबर पर आक्रमण करने के पूर्व अपनी स्थिति सुदृढ़ की। उनकी सहायता के लिए हसन खान, मेवाती तथा अनेक राजपूत सरदार अपनी अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। इससे राणा सांगा जी का हौसला बढ़ गया। वह एक विशाल सेना के साथ बयाना एवं आगरा पर अधिकार करने को आगे बढ़े। बयाना के शासक ने बाबर से सहायता की मांग की। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को राजपूत सेना का सामना करने को भेजा, लेकिन सांगा ने उसे हराकर बयाना पर अधिकार कर लिया। सीकरी के पास भी आरंभिक मुठभेड़ में भी मुगल सेना को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा। इन आरंभिक विफलताओं से मुगलों में व्यापक डर का माहौल हो गया। मुगल सैनिक आतंकित हो गए। राजपूतों की विजय से प्रभावित होकर कुछ अफगान सरदारों ने बाबर का साथ भी छोड़ दिया। बाबर ने अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसने जिहाद की घोषणा कर दी। उसने शराब नहीं पीने की कसम खाई तथा शराब की सभी बर्तनों को तोड़ दिया। उसने मुसलमान पर से तमगा कर भी उठा लिया। बाबर के सैनिकों में भी उत्साह बढ़ गया। बाबर राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर पहुंचा। राणा सांगा वहीं उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबर ने जिस व्यूह रचना का प्रयोग पानीपत के युद्ध में किया, वहीं यहां भी किया। गाड़ियां खड़ी कर, एक खाइयां खुदवाकर सुरक्षा पंक्ति सुदृढ़ की गई। पानीपत की तरह यहां भी किया। बाबर की सेना राणा सांगा की सेना में थोड़ी कम थी। रविवार 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। राजपूत वीरता से लड़े, परंतु बाबर के तोपखाने और उसकी तुल्लुगमा रचना के सामने उनकी एक नहीं चली। तो भी वीर राजपूत योद्धाओं ने बाबर के नामी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अनेक राजपूत योद्धा भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल होकर भी युद्ध में आगे बढ़ रहे थे, परंतु सरदारों के कहने पर उनको पीछे हटना पड़ा ताकि वह दोबारा बाबर से युद्ध कर सके। बाद में उनके 84 घाव भर ना सके, इस कारण वह वीरगति प्राप्त हो गए।